रियाज माला संगीत साधकों की डोर। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कदम रखने वाला हर विद्यार्थी सबसे पहले एक ही चीज़ सुनता है कि अपना सा पक्का करो। जब भी वह किसी के पास संगीत सीखने जाएगा या फिर आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही सुनने के लिए मिलता है कि सा पक्का करो। और ये भी सुनने को मिलता है कि जिसका सा सध गया इसका मतलब है कि उसके सारे सुर सध जाएंगे। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको विस्तार से बताया है कि सा पक्का करने का वैज्ञानिक तरीका और सही तरीका क्या है? हमने ये तो सुना कि सा को पक्का करना है और हमने कुछ टिप्स भी जानी, कुछ तरीके भी जाने, लेकिन एक वैज्ञानिक और सही तरीका क्या है जिसका उपयोग करके हम सही तरीके से सा को आसानी से पक्का कर सकते हैं। कई बार महीनों या सालों तक भी अगर हम हारमोनियम के ऊपर सा लगा करके अगर हम इसको सुन करके अगर हम अभ्यास करते हैं, इसके बाद भी इतना रियाज करने के बाद भी जब हम गाते हैं तो सुर जो है वो हिलता है और हमारा सुर पक्का नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सिर्फ आवाज़ निकाल रहे होते हैं, सुर को सुन करके महसूस नहीं कर रहे होते हैं। तो आज का ये वीडियो एक मास्टर क्लास है। इसमें हम सिर्फ केवल थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके और आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल और ब्रीदिंग कंट्रोल और ब्रीदिंग टेक्निक पर बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सा लगाने को लेकर के जो आपके मन में जो भी दुविधा है, जो आपके सवाल हैं, वो सवाल सारे दूर हो जाएंगे। एक भी सवाल यहाँ से आपको नहीं बचेगा। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर इन सारे तरीकों के ऊपर मैं बात करूँगा, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा कि सबसे पहले सा का जो है वो महत्व क्यों इतना ज़रूरी है। सा का रियाज आपने तो सुना है, लेकिन क्यों सुना है, किसी ने क्या सही तरीके से बताया? तो इस तरीके से हम बात करेंगे। दूसरा है कि सा लगाने से पहले की तैयारी और सांस का पोस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस तरीके से पहले हमें तैयार होना है सा लगाने के लिए, तब जाकर के हमारा सुर पक्का होता है। फिर हम बात करेंगे कि हारमोनियम सुर पक्का करने और सा पक्का करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको भी अभी हम समझेंगे कि सा पक्का करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। फिर सा लगाते समय आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, वो 3 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं, इसको भी हम जानेंगे और इसको दूर करेंगे। एडवांस रियाज टेक्निक की यहाँ पर बात करूँगा। फिर यहाँ पर बात करूँगा निष्कर्ष और आपके एक्शन प्लान की, किस तरीके से प्लान बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक बार फिर से रियाज माला के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं। एक छोटा सा आपसे निवेदन है इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा संगीत सीखना चाहते हैं हमारे इस रियाज माला परिवार के सदस्य बन करके, तो उसके लिए यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में। वो आप ज्वाइन करके आप हमारे एक्स्ट्रा जो भी वीडियोज़ हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो पहला है कि सा का महत्व, क्यों हमें सा का रियाज करना चाहिए। सबसे पहले षड्ज को इस तरीके से समझिए कि जो सुर को जन्म देने वाला, इसको ऐसा समझिए कि सुर को जन्म देने वाला है ये। मान लीजिए कि आप एक 10 मंजिला इमारत को आप बना रहे हैं। अगर उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन, अगर मान लीजिए कि फाउंडेशन उसकी कच्ची है तो क्या इमारत अच्छी बन पाएगी? क्या उसके ऊपर मंजिलें टिक पाएंगी? नहीं टिक पाएंगी। संगीत में जो सा है वो नींव है, और अगर आप इस नींव को कमज़ोर करेंगे तो जो आगे की इमारत है, जैसे कि रे गा मा पा धा और नी, इनके ऊपर काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर सा अपनी जगह से हिला, यानी कि आपका फाउंडेशन अगर अपनी जगह से हिलता है, तो फिर समझ लीजिए कि आपका रे गा मा पा धा ये सब अपनी जगह से इधर उधर हो जाएंगे।
तो इसलिए सा महत्वपूर्ण है। पुराने ज़माने में जब रेडियो हम सेट करते थे तो 93.5 ये फ्रीक्वेंसी में रेडियो को हम एफएम सुनने के लिए नॉब को बिल्कुल सटीक 93.5 पर हमें लाना होता था। अगर 93.4 हो जाता और अगर 93.6 हो जाता तो आवाज़ में खरखराहट आती थी। आपने अभी भी अगर आप यूज़ करते होंगे एफएम तो समझ में आता होगा। तो आपकी वोकल कॉर्ड्स, गले की नसें और हारमोनियम की रीढ़ की जो फ्रीक्वेंसी है जब 100% मैच होती है तब जा कर के आपका सा पक्का लगता है। मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी को बेहतर से बेहतर और सरल से सरल रियल लाइफ के उदाहरण दे करके आपको समझाने की कोशिश करूं। तो सा लगाने की सबसे पहली तैयारी और सांस का पोस्चर हमारा जो अगला पॉइंट है। ज़्यादातर लोग सीधे हारमोनियम पर बैठते हैं और चिल्ला करके सा लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है। सुर गले से नहीं बल्कि कहाँ से लगता है, नाभि से, डायाफ्राम से हमारे सुर को लगाना होता है। ये सही तरीका होता है। पहला जो पॉइंट है वो है पोस्चर। रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी, अगर आप झुक करके बैठेंगे तो फेफड़ों को पूरी तरह से फैलने की जगह नहीं मिलेगी और आपका जो है सुर वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा जो है वो ब्रीथ टेक्निक। दूसरा है ब्रीथ टेक्निक यानी कि ब्रीथ कंट्रोल, सांस की तकनीक। सा को लंबी देर तक टिकाने के लिए सांस को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी देर तक सांस को रोकना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए आवाज़ को स्थिर करने के लिए हमें, जब आप सांस लेते हैं तो पेट बाहर आना चाहिए और जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। छाती जो है, इसको आप नोटिस कीजिएगा, छाती नहीं फूलनी चाहिए। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आप लोग रोज़ाना रियाज से पहले 5 मिनट आप अनुलोम विलोम, आप जैसे कि अनुलोम विलोम, इसके अलावा जो है भ्रामरी प्राणायाम आप उसको भी कर सकते हैं और इससे आपकी जो श्वास नली है वो साफ़ होती है और आवाज़ में जो बेवजह कंपन है वो खत्म होता है, सुर में एक ठहराव आता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब जो अगला पॉइंट है कि हारमोनियम और सुर पक्का करने और सा पक्का करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, इसको यहाँ पर हम 4 स्टेप में समझने वाले हैं। पहले स्टेप में हम समझेंगे कि केवल सुनना। पहला जो है वो पॉइंट है केवल सुनना। मतलब कि जब हारमोनियम का अपना स्केल, जैसे कि आप सी शार्प या फिर काली 1 जिसको बोलते हैं, अगर आप सी शार्प या काली 1 दबाएं तो तुरंत गाना शुरू मत करें। आपको पहले आंख बंद करना है। कम से कम 30 सेकेंड तक उस सुर को पहले आप सुने, आवाज़ को सुने, उस सुर की गूंज यानी कि रिजोनेंस को, उसके रिजोनेंस को अपने दिमाग में छप जाने दें। इसे हम कान से रियाज करना कहते हैं। इसको बोलते हैं कान से रियाज करना। दूसरा जो पॉइंट है भंवरे की गुंजन। भंवरे की गुंजन यानी कि जिसको आप हमिंग बोलते हैं, दूसरा नाम। सीधा मुंह खोल करके सा बोलने से बेहतर होता है कि पहले 30 सेकंड सुनने के बाद आप होंठ को बंद करें, नाक और गले से हम यानी कि मकार, इसको मकार बोलते हैं, मकार की ध्वनि को आपको निकालना है। और महसूस क्या करना है कि आपके होंठ पर और चेहरे की हड्डियों पर एक वाइब्रेशन, झनझनाहट महसूस होनी चाहिए। जब आप हमिंग और हारमोनियम की आवाज़ मिलकर के एक हो जाए, यानी कि दोनों आवाज़ों के बीच का अंतर खत्म हो जाए, तब समझें कि आप सही रास्ते पर हैं। अगला जो है पॉइंट वो है ओमकार साधना। ओमकार साधना ये कितना ज़रूरी है। हमिंग के बाद ओम का उच्चारण करना है, ओ और माँ बोलना है। ओ और माँ, ये 2 चीज़ें बोलना है। ओ जो है आकार के लिए गला खोलेगा और माँ जो है वो होगा गले को थोड़ा सा रेस्ट देगा, गले को बंद करेगा। मतलब कि ओ आकार के लिए गला खुलेगा और माँ के लिए गला बंद रहेगा। यह आपकी आवाज़ को गहराई देता है, यानी कि डेप्थ तक ये आपकी आवाज़ को लेके जाता है। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो आकार और सा है।
चौथा पॉइंट आकार और सा, मतलब कि अंत में हारमोनियम का स्वर दबाना है और पहले जो है आ को साउंड को निकालना है और उसके बाद जब आप पूरी तरीके से सुर में मिल जाए तो शब्द को बोलना, जैसे कि सा और आ। कैसे, अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं सा बोलूँगा, फिर आ बोलूँगा, सा आ सा। अब थोड़ा सा इसी को हिलाने की कोशिश करना है, सा इस तरीके से इसको हिलाना है। ध्यान में रखना है कि जब आप सा बोलते समय आपको अपनी आवाज़ के ऊपर, सुर के ऊपर ध्यान देना है। आपकी आवाज़ बिल्कुल सटीक लगनी चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि सा लगाते समय होने वाली 3 सबसे बड़ी गलतियां कौन है, इसकी मैं बात कर लेता हूं कि वो गलतियां हैं कि गले से गाना। पहली गलती है कि गले से गाना, मतलब इसको समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि आवाज़ में जो हवा है वो हवा का होना, अगर आप गले पर जोर डाल करके गाएंगे तो आवाज़ फट जाएगी, आवाज़ नाभि से आनी चाहिए। तो ये जो है ये पहली गलती है। इसके अलावा सुर का हिलना, दूसरा है सुर का हिलना। कई लोग सा लगाते तो सही हैं लेकिन 2 सेकंड बाद ही उनकी आवाज़ कांपने लगती है। इसका कारण है कि सांस का जो है वो कमज़ोर होना। अगर सांस कमज़ोर है, इसके लिए लॉन्ग नोट होल्ड करने की प्रैक्टिस करना है। उसके लिए मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा, लॉन्ग नोट को कैसे आपको होल्ड करना है। तो लॉन्ग नोट होल्ड के लिए ये मैं वीडियो बनाऊंगा और ये चीज़ के ऊपर काम करना है आपको। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट है कि वॉल्यूम कम ज़्यादा करना। वॉल्यूम कम ज़्यादा करना। अब एक बार जो आवाज़ का लेवल सेट कर लिया, उसे शुरू से अंत तक एक समान रखना है, फेड इन या फेड आउट नहीं करना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि एडवांस रियाज तकनीक हमें क्या करना है और किस तरीके से हमें यहाँ पर अभ्यास करना है। जब आपको लगे कि हारमोनियम के साथ आपका सा परफेक्ट हो गया है, तब उसके बाद असली टेस्ट अब शुरू होता है कि हारमोनियम बंद करें, तानपुरे का यहाँ पर सहारा लें। सबसे पहली टेक्निक जो है वो टेक्निक ये है कि हारमोनियम पर केवल सा को दबाएं, उसे दिमाग में बैठाएं। इसके बाद हारमोनियम से हाथ हटा लें और बिना किसी सपोर्ट के सा को आपको गाना है। 5 सेकंड गाने के बाद वापस से हारमोनियम का बटन दबाइए और देखिए कि 5 सेकंड बाद आपकी आवाज़ गाते गाते ही हारमोनियम को बजाइए और क्या आपका वो सुर से सटीक मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हमें सुधार करने की ज़रूरत है और सुनने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आवाज़ नीचे हो गई है मतलब कि आप थकावट से गा रहे हैं, अगर ऊपर हो गई है मतलब कि आप एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, तो ये काम नहीं करना है। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि निष्कर्ष और एक्शन प्लान। अब आपको सबसे जो बारी आती है सबसे बड़े प्लान की, वो है कि निष्कर्ष क्या निकलता है और आपको क्या प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों संगीत जो है वो रातों रात नहीं आता है। सा को सिद्ध करने में बड़े बड़े उस्तादों ने अपना जीवन लगा दिया। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि धैर्य आपको धरना है। सबसे पहला एक्शन प्लान है कि आज से आपका जो रूटीन है ये होना चाहिए कि रोज़ सुबह 10 से 15 मिनट केवल सा का रियाज करना है। 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट सा का रियाज करना है। मंद सप्तक से मध्य सप्तक में जाना है। लंबी सांस की प्रैक्टिस करना है। सांस लंबा करने की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए लॉन्ग नोट का आपको अभ्यास करना है। मैं इसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा। और सबसे ज़रूरी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है और सुनना है क्या कमी रह गई, कितना भी सुधार करने की ज़रूरत है, ये चीज़ हमें करना है।
अगर आप इस वैज्ञानिक तरीके को अगले 21 दिन तक, केवल 21 दिन तक अगर रियाज करते हैं तो आपकी आवाज़ का जो बेस है और सुरों की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी गाना आप आसानी से गा सकेंगे। अगर आपको आज का ये लेसन, विस्तृत लेसन बिल्कुल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन करिए। कमेंट करिए कि कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय संगीत।